हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आई होप आपको कल के लेवल्स मेरे बहुत ही फ़ायदेमंद रहे होंगे, आपको आज बचा होगा, आपका बहुत पैसा बचा होगा आज। बना भी होगा, ऐसी बात नहीं है। एक बार देख लेते हैं निफ्टी को ना, कहाँ पर है। किसी ने कल के लेवल्स देखे मेरे अभी तक? भाई देखो, चैनल पे आओ, देखो, समझो कि मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ। देखो, ये कल की ड्राइंग है सारी, एक बार दिखाता हूँ। मैंने कल की वीडियो में स्पेशल कहा था कि अगर गैप अप होगा ना तो यहाँ 675 680 के आसपास ही खुलेगा और मार्केट उसी के आसपास ही खुला। और देखो, रिस्पेक्ट देखो, 0.5 का लेवल देखो, तोड़ा नहीं, टच करा, एक बियरिश कैंडल बनाई, देखो, उसके बाद फॉल, देखो फॉल, ये देखो, ये। और फिर यहाँ पे मैंने बोला भी था आप लोगों को कि भाई साइडवेज भी हो सकती है मार्केट। पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही, देखो, 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 देखना, ये देखो, ये साइडवेज है मार्केट, ये इसमें कोई पैसा थोड़ी ना बनना था, ये कुछ भी नहीं बनना था पैसा। किसी ने पकड़ा होगा तो स्कैल्पिंग मूव पकड़ा होगा, ये देखो, यहाँ से भी अगर किसी ने पकड़ा होगा तो यहाँ तक पकड़ा होगा। मार्केट ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट करा है। और अभी फिलहाल यूएस फ्यूचर्स वगैरह ना बहुत ज्यादा डाउन दिखा रहे हैं। शायद ट्रम्प की कुछ कमेंट वगैरह करा है, कुछ यूएस का कुछ शटडाउन वगैरह होने वाली है मार्केट, तो इस वजह से गिफ्ट निफ्टी इस टाइम बहुत नीचे दिखा रहा है। बाकी देखें, लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है। बाकी आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। मेरा अपना पर्सनल टारगेट बताऊं आप लोगों को निफ्टी में? बताऊं नहीं बताऊं, चलो बताता हूँ। 25,320 तक का टारगेट सोच के चल रहा हूँ मैं अभी निफ्टी में, क्योंकि 500 के ये 500 के सपोर्ट पे ना, ये 500 520 के सपोर्ट पे बहुत बार बहुत टाइम बिताया है इनने, जो कि इसके लिए गलत है। जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, कल 500 के नीचे खुलेगी मार्केट, और 500 के नीचे खुलेगी ना, मैं 320 तक का टारगेट रख के चल रहा हूँ। 25,320 का 0.5 का लेवल ही फिबोनाची बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की। आई होप आपको सारी चीजें मेरी समझ आ रही होंगी। मैं आपको बता भी रहा हूँ कि नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है, कैसा है। बाकी मुझसे जुड़े रहने के लिए ना, ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ जुड़िए। देखिए, मैं सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। मैं एक बार सारे लेवल्स हटा देता हूँ, नए बनाता हूँ। आपको पता है बीओएस और चौच क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। बहुत से लोगों को यहाँ पता भी होगा। मैंने कल आप लोगों को पहली बात क्या बताया था कल, कि मेरा व्यू बेयरिश है। क्या मेरा व्यू बेयरिश नहीं निकला? निकला ना। ये सारी चीजें मुझे कैसे पता चल रही हैं? मैंने बताया था ये में कि नीचे क्लोजिंग हुई है कैंडल की, तो कल मेरा व्यू बेयरिश है, और मेरा व्यू बिल्कुल सही निकला। कल रात को मैंने इथेरियम की ट्रेड दी थी ना, जो एटलीस्ट रात को उनने 60-65 दिए थे, लेकिन मैं बड़े टारगेट के लिए बैठा था। अगर किसी ने पैसे कमाए हो ना उसमें, तो प्लीज कमेंट करना। बाकी 65 पॉइंट देने के बाद वो एसएल में चला गया। और कल गोल्ड की ट्रेड भी दी थी मैंने। गोल्ड की ट्रेड एटलीस्ट 210 पिप गई है। 210 पिप आराम से मिले हैं उसमें। उसमें तो कोई कह ही नहीं सकता कि भाई कम पैसा बना होगा किसी का। 210 पिप बहुत होते हैं। बहुत सारे ट्रेडर आपको होंगे जो 10-10 15-15 पिप में कह देते होंगे भाई बुकिंग कर लो। एटलीस्ट मैंने 210 पिप का टारगेट दिया है। एटलीस्ट उतना देखो, था तो लंबा, खैर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इथेरियम का एसएल
इथेरियम मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही था। एटलीस्ट वो रात को मैंने दिया था 420 पे, सॉरी, मैंने दिया था 3420 या 3320 पे, ऐसे कुछ दिया था। अभी देखते हैं, वो भी देखेंगे, बताता हूँ मैं आपको, रुको। इथेरियम भी दिखाऊंगा अभी। देखो अब मार्केट क्या करेगी, देखो। मार्केट कल जिस हिसाब से दिख रही है ना मुझे, वो गैप डाउन ही दिख रही है। बाकी सुबह देखते हैं। देखो मार्केट कल इसके नीचे खुलेगी, पहली बात तो 520 के नीचे ही खुल रही है। खुलेगी ना, तो मार्केट अगर जहां पे भी खुलेगी ना, तो वहां पे क्या होगा, लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, पहले कैंडल। ग्रीन कैंडल बनाए, अच्छी बात है, नहीं बनाए तो हो सकता है रेड कैंडल, जो भी कैंडल बने, वो कोई मतलब नहीं बनता। सॉरी। मैं एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट सोच के चल रहा हूँ अभी। निफ्टी में ना अपना टारगेट है, मेरा पर्सनल अपना। एटलीस्ट मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ से फिर कुछ सोचेंगे। दिखाता हूँ ना, वन डे के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको। देख रहे हो कि अब मार्केट ये गैप फिल करने नहीं आ सकता? आ सकता है ना। जैसे यहाँ गैप फिल हुआ, देखो यहाँ गैप फिल हुआ, यहाँ तक आई मार्केट, फिर वापस ऊपर चली गई। क्या मार्केट ये गैप फिल करने के बाद यहाँ से ऊपर नहीं उठ सकता? उठ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बुलिश फिलहाल के जब होऊंगा। अभी फिलहाल मैं बताता हूँ, जब तक इस सीएमए के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती, अदरवाइज मैं बेयरिश हूँ। पहली चीज तो, और दूसरी चीज, मार्केट अगर इसके नीचे खुलती है ना, तो एक पुल बैक के बाद भाई नीचे के ट्रेड बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट मैं 330 320 तक का टारगेट लेके चल रहा हूँ। एक बार ये टारगेट हिट हो जाए, फिर मैं ऊपर के लिए बाइंग के लिए कुछ सोचूंगा थोड़ा बहुत। बाकी निफ्टी का सिनेरियो सेम है, सेंसेक्स का भी सेम ही है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। देख रहे हो, बैंक निफ्टी, इसे कहते हैं रेंज। ये रेंज बनी हुई थी एक, सिर्फ एक ही रेंज बनी हुई थी, देख रहे हो। मार्केट जहां बोल रहा हूँ ना, वहीं एटलीस्ट वहीं से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रही है, या वहीं खुल रही है। मैंने बताया था इस जोन के पास आसपास खुलेगी, वहीं तक ही खुली। उसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं हुई है, उसके बाद नीचे गिरी है मार्केट। एक बार हटा देता हूँ ये सारी चीजें ना। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो, बैंक निफ्टी की एक बढ़िया चीज बताता हूँ आपको आज। सेम जो स्ट्रक्चर इस टाइम बैंक निफ्टी में बन रहा है ना, वो बैंक निफ्टी में बन रहा है। ईएमए के नीचे क्लोजिंग तो आ गई है कैंडल की। कल गिरेगा ही गिरेगा, जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है। एटलीस्ट अगर मैं टारगेट गलत ना बनाऊं तो मेरा एटलीस्ट टारगेट 56,800 तक का है, आराम से। फिर इसके बाद कुछ सोचेंगे ऊपर का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई भी आप जो 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 चीज मैं कर रहा हूँ ना, आप सब कर सकते हो। सारी चीज कर सकते हो आप। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो मेरा। उसमें टेलीग्राम में लिंक है, वो जुड़ो। बहुत सारी लर्निंग वीडियो आती रहेंगी आप लोगों के लिए, बहुत सारी। मैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना के छोड़ूंगा तुम लोगों को, सबको। और एक चीज, चलो ये चीज लास्ट में बताऊंगा आपको। देखो मार्केट यार इससे ऊपर जा ही नहीं रही ना, जा ही नहीं रही। देखो एक और चीज बताता हूँ, चलो ये हटाता हूँ मैं एक चीज ना, आप लोगों को अभी तो हालांकि साथ के साथ करके बता रहा हूँ ना। मैं प्रीवियस डे का बताता हूँ, प्रीवियस डे का भी हटाया था ना मैंने।
कि मार्केट इसके ऊपर निकली? नहीं निकली ना। मैं फिबोनाची से प्रीवियस डे पे इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग ये समझे कि भाई आज के उस पे बता रहे हो तुम तो कि भाई मार्केट इस 0.5 के ऊपर गई ही नहीं है। ये प्रीवियस डे के लिए उस पे बता रहा हूँ मैं। इसके ऊपर को भाई क्लोजिंग नहीं आई है, सिर्फ इससे नीचे रही है मार्केट। और इस या एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ मुझे, जब ये कल का प्रीवियस लो था, इसके नीचे मार्केट आई, इसके नीचे आई, लोगों को ट्रैप करा, फिर नीचे आई, फिर ट्रैप करा, फिर ऊपर आई थोड़ा बहुत, फिर नीचे आई, इसमें क्या ट्रेड बनेगी? कोई कुछ भी नहीं बनेगी। ऐसी मार्केट में भाई ऑप्शन बाइंग तो ऐसा मान लो बिल्कुल श्राप है, बिल्कुल श्राप। ऐसी मार्केट में जो पैसा बनाता है ना, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन ना, 90% सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसे बनाता है। और इस टाइम मार्केट ना ऑप्शन सेलर की ही रह गई है, कुछ बची नहीं है। देखा जाए तो ऑप्शन बायर के लिए यार क्या रह गया? मूव में है ही नहीं ना, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। ऐसी मार्केट में आप कैसे पैसे कमाओगे भाई? हम आप नहीं, हम भी कैसे कमाएंगे? तो इसलिए भाई हम लोग कई कई लोग तो क्या नाम है फॉरेक्स में इसीलिए शिफ्ट हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से धीरे धीरे 90% जो ट्रेडर है फॉरेक्स में इसीलिए ही जा रहा है, क्योंकि वहां पे इतनी मैनिपुलेशन नहीं है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में ना, कि सारा गेम जो है ना ट्रेडिंग में, इंडियन मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, कुछ भी है, वो लिक्विडिटी का गेम है। सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी। मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आती है, सिर्फ लिक्विडिटी ट्रैवल करती है लिक्विडिटी पे, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी बैंक निफ्टी का सिनेरियो कुछ भी नहीं है। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ना, और उसके बाद मैंने आपको बताया था ना, मैं एटलीस्ट 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 यहाँ तक का टारगेट सोच के चल रहा हूँ। देखना, आप सिर्फ ऑब्जर्व करना। मैं नहीं कह रहा था भाई ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाजी सेल का रिकमेंड नहीं है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कुछ करना। 56,800 का टारगेट बना के चल रहा हूँ मैं। चलो, बाकी इंडियन मार्केट तो हो गया। गोल्ड देख लेते हैं, इथेरियम देखते हैं यार पहले। देखो ईटीएस देखते हैं। बहुत दुखी करा ईटीएस ने मुझे आज। देखो 334.20 और 34.81 मान लो, 60 पॉइंट आराम से बने। 60 पॉइंट आराम से बने मेरे एंट्री ट्रिगर करते ही। हालांकि मेरा भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा जो टारगेट था बड़ा था, वो यहाँ तक का था एटलीस्ट 170 पॉइंट के आसपास का। ऐसे लेट हो गया। अब भाई ये तो ट्रेडिंग है, या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। लेकिन एक ट्रेडर का जो धर्म है ना, वो यही है कि भाई आप अपना कर्तव्य पूरा करो। आपका कर्तव्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेना, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेना। प्रॉफिट एंड लॉस को भाई बिल्कुल चिंता मत करो। बस आपका अच्छा दिमाग और अच्छा एनालिसिस होना चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हो। देखो 90 से 20, 20 तक गई। यानी देखा जाए तो यार ये तो 300 पिप हो गए भाई। 300 पिप आराम से मिले हैं, आराम से मिले 300 पिप। 300 पॉइंट बहुत होते हैं, बहुत। टारगेट अच्छा था मेरा, लेकिन मार्केट यार स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है मार्केट इस टाइम। क्या आप पैसा बनाओगे बताओ? स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी यार। टर्म कुछ ना कुछ बोल देता है, मार्केट फिर वॉलेटाइल हो जाती है और कुछ नहीं होता। चलो अब देखते हैं बाकी क्या सिनेरियो रहता है। गोल्ड देखें एक बार अब। गोल्ड जिस हिसाब की कैंडल बनाई है ना, इसमें ये दिखाया गया है कि भाई सेलर हावी हो रहे हैं, हावी हो गए हैं, और 4,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती ना, तब तक इसमें ऐसा कुछ बनेगा नहीं। अगर इसके नीचे एक रेड कैंडल कल मुझे दिख गई ना, यहाँ तक की,
ये दिखाता हूँ। एटलीस्ट यहाँ तक की कल यहाँ तक का दिख सकता है आपको। असल में ना ये देखो अभी ना यार देखा जाता है कि लिक्विडिटी पेंडिंग है ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। मार्केट एटलीस्ट मुझे लगता है यहाँ तक तो आ सकता है यार आराम से। अभी अभी भी मार्केट के पास गोल्ड के पास इतना वो है कि यहाँ तक आ सकता है, यानी 3888 तक अभी भी मार्केट आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई हटा देता हूँ, अब इसका कोई यूज नहीं है। ये भी हटा देता हूँ। मार्केट की ये लिक्विडिटी है ना, ये पेंडिंग है अभी, तो ये अभी भी आ सकता है, नीचे आ सकता है ले। और अब देखो बाकी कब तक आता है। 5 मिनट में देख ले एक बार क्या कर रहा है ये। बेकार स्ट्रक्चर हो गया। एम एम पैटर्न बनाया, देख रहे हो, एम का एम पैटर्न बनाया, नीचे वो उतरता आ गया। ये एक छोटा सा पुल बैक था, कुछ भी नहीं था, फिर बाद में नीचे ही आया। अब इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या कोई लिक्विडिटी पेंडिंग है, देखते हैं। कुछ नहीं बन रहा यार अभी इसमें, कुछ भी नहीं बन रहा। 1 घंटे में देख लेते हैं, वो 2 घंटे में। हम्म। अच्छा, ये है मामला। छोटी लिक्विडिटी है ना ये, मार्केट में वही लेने आई थी ये। 4 घंटे में देखते हैं एक बार। हम्म। ये देखो, मार्केट लिक्विडिटी देखो, ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छा, अगर आप समझो तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि भाई ये लिक्विडिटी क्या है। अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो ये मार्केट यहाँ तक आएगी अभी, 4020 तक दोबारा आएगी। ये लिक्विडिटी पेंडिंग कर दी ना, ये एक तरह की लिक्विडिटी है जो पेंडिंग है अब। मार्केट ये वापस लेने आएगा कि नीचे तो कोई लिक्विडिटी बची नहीं है मेरे हिसाब से, तो बहुत छोटी लिक्विडिटी है। माइनर लिक्विडिटी और मेजर लिक्विडिटी में बहुत फर्क होता है, ये आप लोग समझ जाना। वैसे लिक्विडिटी तो यार ये भी पेंडिंग है, ये जैसे ये लेने आया, ये लिक्विडिटी पहले की थी, फिर ये मार्केट ले ये लेने आया। यार अगर आप ढंग से देखो ना, गोल्ड एक रेंज में है, देख रहे हो, ये ही रेंज है एक तरह की इसकी, 88 से, यानी देखा जाए तो यार 200-250 के अंदर ही घूम रहा है गोल्ड। और ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है देखो, ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चौच क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, चलो ऐसे ही बताता हूँ। बाकी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा एक मैं इस पे। देखो ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, देखो देखो देखो, गोल्ड गोल्ड ये देखो, ये साइडवेज है, ये पूरा साइडवेज है, कुछ नहीं है। दिखाता हूँ ना, ऐसे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये गोल्ड सिर्फ और सिर्फ ये 400 450 पॉइंट के बीच में फंस के रह गया था, कब से कब तक है देखो ये, फरवरी से, और यहाँ तक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीज मैं समझाता हूँ। देखो
4 घंटे भी समझो, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। टाइम फ्रेम की बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर आप लोग समझो तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। देखो, मार्केट ये चढ़ता रहा, ये चढ़ता रहा, है ना? कहाँ गया वो टूल, कहाँ गया? देखो, मार्केट ऐसे चढ़ता गया, ऐसे चढ़ा, फिर गया, फिर गया, फिर गया ऐसे। सॉरी, दोबारा दिखाता हूँ मैं ढंग से। जैसे ना ऐसे देखो, दूजा यार। देखो, मार्केट ये ऐसे चढ़ा, नीचे आया, रिट्रेस करा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, 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 फिर ऊपर गया। देखो, इसका मतलब है कि मार्केट है ना, मार्केट हायर हाई बना रहा है। हायर हाई बना रहा है का मतलब है कि मार्केट है ना, देखो, जैसे मानो ये नीचे गया, ये ऊपर आया, तो मार्केट ने क्या करा, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो पिछला प्रीवियस ना, जैसे मानो ये ऊपर, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर रिट्रेस करा, फिर ऊपर गया और एक नया हाई बनाया, तो अपना पिछले प्रीवियस वाला हाई तो तोड़ दिया ना इनने। ऐसे ही देखो, दोबारा बताता हूँ। मार्केट ऊपर गया, नीचे रिट्रेस करा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे रिट्रेस करा, फिर ऊपर गया, मतलब मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई तोड़ा ना, तो उसे तो कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जब दोबारा ऊपर गया ना, तो उसने अपना प्रीवियस हाई तोड़ा। तो जो तोड़ा ना उसने, ये बीच का जो गैप है, ये इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चोच, चोच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो, मार्केट ने नीचे गया, ऊपर बनाया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट नीचे आया, है ना, तो अपना प्रीवियस लो ने बचा लिया, प्रीवियस लो नहीं तोड़ा, प्रीवियस हाई भी नहीं तोड़ा। बेसिकली चोच कब होता है? बेसिकली चोच जब होता है, जब आपका जो लो बना है ना, अपने मतलब प्रीवियस लो को अब हाई सिर्फ सेव कर रहा हो। समझाता हूं मैं। जैसे ऊपर गया, रिट्रेस करा, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब प्रीवियस लो तो ये बन गया। अब जब प्रीवियस लो नीचे गया, नीचे टूटा ना, वापस से जब नीचे टूटा, ये देखो ये टूट गया ना, तो यानी ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। यानी अपने लो को तोड़ दिया, प्रीवियस लो को तोड़ दिया उसने। अब देखो ना, यहाँ पे देखो आपने, अगर आप ध्यान से देखो तो एक भी लो, यहाँ पे सारे लो प्रोटेक्टेड है, एक भी लो टूटा नहीं है, एक भी लो नहीं टूटा। प्रीवियस लो को तोड़ने के बाद जब उसे कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद देख लो ना आप, अगर आप रेंज भी देखोगे ना, तो रेंज भी देखोगे तो, एक सेकंड, कहाँ गया यार वो? गोल्ड कितना नीचे आया यार इससे, लगा लो ना 4100 से। 2000 कितना आ गया, हाँ 2000 करीब आ गया। फिर अब देख लो आप, 2000 लगभग 2000 पॉइंट आ गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चौच ये होता है। बाकी मैं एक अच्छी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी मैंने गोल्ड का बता दिया आपको। फिलहाल गोल्ड एक रेंज में है, ट्रेड कर रहा है, तो अभी ऐसा कुछ बन नहीं रहा है इसमें। बाकी जीबीपी जेपीवाई बताता हूँ एक बार, शायद इसमें ट्रेड मिल जाए आपको। मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली है अपनी ये वाली। अब अगर इसका ट्रेड बना भी ना, तो ये वापस ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यार स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं स्टॉप लॉस दूं आपको। लेकिन एंट्री यहाँ से बनेगी वापस।
200, 201। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा यार ये। अवॉइड करो यार फिलहाल। हालांकि यहाँ तक का बन सकता है टारगेट। अवॉइड करो। यूरो जेपीवाई देख लेते हैं। यूएसडी जेपी, यूएसडी कैड देखते हैं। भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है। भाई यूट्यूब वीडियो को लाइक कर देना मेरी, और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपको समझाता रहूं, बताता रहूं। और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको। मार्केट हाई हाई की फॉर्मेशन बना रहा है, ये देखो। पुल बैक, ऊपर गया, पुल बैक ले रहा, ऊपर अभी गया नहीं है, लेकिन जाने की फिराक में है। मार्केट ने ये में से सपोर्ट लिया है, ये देखो, देख रहे हो। ये में से सपोर्ट लिया, 15 मिनट में देखे तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है। हम्म। सही है। स्टॉक्स ही बताने भी तो आपको, बताता हूँ स्टॉक्स को। मार्केट अब जाएगा ना, यहाँ तक जाएगा, 45, 233, फिर इसके ऊपर यहाँ तक जा सकता है। लिक्विडिटी पेंडिंग है ऊपर। चलो बाकी तो फॉरेक्स का बता दिया मैंने आपको, एक बार उसका बता देता हूँ। ये है एक स्टॉक, एस्ट्रल। एक पुल बैक के बाद एंट्री बना सकते हो, वॉल्यूम आ रहा है इसमें अच्छा खासा। अच्छे टारगेट्स के लिए आप जा सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ से ऊपर बना लोगे, यहाँ से ऊपर बन जाएगा इसका टारगेट। एक पुल बैक के बाद बनाना। वेबसोल। वॉल्यूम है भाई इसमें भी, वॉल्यूम आ गया। ये तो अच्छा जाएगा बल्कि। सपोर्ट देखो, सपोज सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा था। सपोर्ट है ये देखो, मल्टीपल टेस्ट हुआ है। एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट रखना है इसमें, 1580 तक का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर इसके लगाऊं तो। मिल जाएगा अच्छा खासा। 250 पॉइंट तक का टारगेट है, 250 पॉइंट इसमें मिल जाएंगे आपको आराम से। बाकी मैं धीरे धीरे स्टॉक्स और बढ़ाऊंगा, कोई अच्छे से और स्टॉक्स बढ़ाऊंगा आपको, जिसमें आपका पैसा जरूर बनेगा। जरूर। बाकी गोल्ड साइडवेज है यार। इथेरियम में देखा हूँ एक बार, इथेरियम में क्या हो सकता है इथेरियम में। यार इथेरियम में ना, सही बताऊं, ऐसा कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो तो बता देता हूँ। मैंने बताया था कि एक लिक्विडिटी वाली पेंडिंग है, अपनी वीडियोस में बताया था कि ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, अभी मार्केट इसे टच करना वापस आ सकता है। अगर अब बनेगा ना, 2900 से बाइंग मिल सकती है। वापस से बाइंग के लिए कुछ सोच सकते हो 2900 का, 2920 से। लेकिन उससे पहले अभी यार कुछ भी नहीं है, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर इसका ना खराब हो चुका है बिल्कुल ही। देखते हैं अब बाकी इसमें क्या रहता है। हाँ मतलब यार इसकी एक लिक्विडिटी अभी भी नीचे पेंडिंग है। मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में लग नहीं रही है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देखूँ ना, तो बहुत बेकार स्ट्रक्चर है, वाकई में बहुत बेकार स्ट्रक्चर है। एनालिसिस बिल्कुल सही था मेरा, बिल्कुल सही था। मार्केट मेरे डायरेक्शन जा भी रहा था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ। और फिर मार्केट में ट्रम्प की कोई न्यूज़ भी आई थी,
अभी कोई न्यूज़ भी आ रखी है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा गिरी है। यूएस फ्यूचर्स एकदम नीचे गिर चुके हैं। एक ट्रेंड लाइन अगर दिख रही है क्या आप लोगों को? ये रही एक ट्रेंड लाइन। ये एक तरह का चैनल हो गया है। एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती है तब तक बाइंग का कुछ नहीं सोच सकते अभी भी। आई होप आपको सारी चीज़ें मेरी समझ में आ गई होंगी। बाकी मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। मैं आपको सारी अपडेट्स वहीं दूंगा, चाहे मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो, सब आपको बताता रहूंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कोई ट्रेड लें, वो सारी लॉस में चली जाए। कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको ज़रूर देके जाएगी। बाकी अगर आप लोग बीटीसी का, यार इथेरियम सेम है, ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए। 1 मिनट में 1000 पॉइंट उसके डाउन चले जाते हैं, 1 मिनट में ऊपर आ जाते हैं 1000 पॉइंट। अभी ऐसा कुछ बनाने वाला बन नहीं रहा यार इसमें। बाइंग का भी कुछ भी नहीं है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर मैं देखूँ ना, तो एटलीस्ट यार इस ईएमए के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इस ईएमए से ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब जाके कुछ सोचेंगे ऊपर का। बाकी बहुत गिर चुका है इथेरियम, बहुत ज़्यादा। बीटीसी भी बहुत गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा। वनडे में देखो तो इसका ऑल टाइम हाई है 4861। नियर अबाउट देखा जाए तो 36% का फॉल दे चुका है यार। 1800 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट गिर चुका है ये। ऑलमोस्ट। अब तो यार अगर वनडे में जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी ना, तब तक यार पर बाइंग में कुछ अभी बन नहीं सकता मेरे हिसाब से। इसके ऊपर एटलीस्ट ईएमए के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब जाके कुछ सोचा जा सकता है। ये तो अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। बाकी भाई, ट्रेडर का ये सबसे पहला कर्तव्य होता है कि भाई वो ट्रेड ले, प्रॉफिट एंड लॉस की चिंता ना करे, लेकिन एटलीस्ट ट्रेड तो लेना। बाकी बिगनर ट्रेडर से मैं ये कहूंगा कि फिलहाल के लिए मार्केट से दूर हो जाइए, क्योंकि मार्केट अभी है नहीं और इंडियन मार्केट में कोई ऑप्शन बाइंग का ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी कल के लिए तो मार्केट बेरिश ही रहने वाली है। आई होप आपको, आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई चीज़ मुझसे गलत भी हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ये गलत कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को सुधारूंगा। बाकी मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए भाई। सारी अपडेट्स मेरी उस पर आती हैं सारी। थैंक यू सो मच।